हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर की प्रेजेंस। भजन संहिता 51 का 10 से लेके 13 तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। तो मैं प्रियो, आज का जो वचन का उद्देश्य है प्रेजेंस। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंस। हालेलुया। जहां प्रभु का दास इस प्रकार से यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। किस प्रकार से कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। आज का वचन का टॉपिक है प्रेजेंस, उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। आज बहुत से लोग आशीष को लेना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी लाइफ के अंदर प्रेजेंस नहीं है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जब उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो जो भी वो चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं वो उनको नहीं मिलती, क्योंकि उनके जीवन के अंदर उपस्थिति है ही नहीं। वो जीवित उपस्थिति है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो उपस्थिति थी, उस उपस्थिति को लेकर यीशु मसीह जहां भी जाता था वहां लोग आशीष प्राप्त करते थे, वहां लोग धन को प्राप्त करते थे, वहां मिरेकल प्राप्त करते थे, आशीष होते थे। 5 रोटियों से प्रभु 5000 लोगों को खिलाता था, लोगों के घर में बरकत आती थी। अगर आज आप अभिषिक्त दास दासी बनना चाहते हैं तो आज आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। ये उपस्थिति सोने चांदी मोतियों से बढ़कर है। जो परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपकी अंदर नहीं है तो आप कुछ भी परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। जो उपस्थिति यीशु मसीह के पास थी, जब चेले नाव के ऊपर थे और मछलियां पकड़ रहे थे, तो मछलियां जब नहीं मिली तो यीशु मसीह उस समय गया और प्रभु ने कहा जाल डालो, और चेलों ने कहा हमने रात भर जाल डाले, एक मछली नहीं आई। प्रभु यीशु ने कहा जाल डालो, मेरे कहने के अनुसार जाल डालो। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के कहने के अनुसार जाल डाला, प्रभु के वचन में लिखा है इतनी मछलियां आई कि वो खींच भी नहीं पाए, और लोगों को उन्होंने सहायता मांगी और वो आए। कारण था वो मिरेकल, वो सामर्थ का काम इसलिए होने पाया क्योंकि परमेश्वर की लाइफ के अंदर थी उपस्थिति, प्रेजेंस। अगर आपको धन की आशीष चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। अगर आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आती कैसे है, बनाते कैसे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति आती है भजन सुनने से, अच्छे अच्छे गीत सुनने से, अच्छे अच्छे गीत सुनने से। लेकिन आप सांसारिक गाने सुने जिनमें पाप है, जिनमें व्यभिचार है, कैसे बनेगी? पता है आपको कौन सी उपस्थिति बनेगी? आपको पता है? ये पाप की उपस्थिति आपके घर के अंदर बनेगी, और जितने लोग आपके घर के अंदर जाएंगे
उनके अंदर पाप करने की कामुकता जागेगी, क्योंकि तू टीवी देखकर, गाना सुनकर पाप की उपस्थिति बना रहा है, गंदी उपस्थिति बना रहा है। आज वाच करने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ को। परमेश्वर की उपस्थिति बाइबल को पढ़ने से आती है, परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना करने से आती है, परमेश्वर की उपस्थिति फास्टिंग करने से आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आत्मिक गाने, प्रभु के भजन सुनने से आती है। लेकिन आप संसारिक गाने सुन रहे हैं तो कैसे आपके जीवन में वो आएगी? आपको पता है, मैं ये रियलिटी बोल रहा हूं। जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये मेरा चहेता ये हीरो है, ये मेरी चहेती हीरोनी है, उनके इतने अफेयर होते हैं, उनके इतने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होती हैं कि आप बेस्ट हो उनसे, आप बेहतर हो उनसे, और आप उनको अपना गुरु मान के चल रहे हैं। जब जिसको आप अपना गुरु मान के चल रहे हैं उसको देखना पसंद कर रहे हैं, भाई नई फिल्म आई है, चलते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता उस हीरोइन की, उस हीरो की कितनी गंदी लाइफ है। आप तो बेटर हैं उससे, आप बहुत ही ज्यादा बेटर हैं। आप असली हीरो हैं और आपको पता ही नहीं। आप किसी और के चक्कर में लगे पड़े। फेस से नहीं होती सुंदरता, स्पिरिट, इनर स्पिरिट से होती है आपकी सुंदरता। अंदर की आत्मा आपकी होनी चाहिए सुंदर। परमेश्वर यही आत्मा को देखता है आपके अंदर, अंदर की आत्मा आपको देखता है परमेश्वर, और इसी आत्मा को देख के परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आज से आपको प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, अपनी पवित्र हजूरी को, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। क्योंकि दाऊद को पता था, क्योंकि नतान को पता था, दाऊद को पता था कि अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया तो मैं ऑलरेडी मर जाऊंगा, ऑलरेडी मेरी डेथ हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज आपको जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, परमेश्वर की महान उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सामर्थ आपके अंदर आती है। जब आप भजन सुनते हैं, सामर्थ आपके अंदर आती है। एक संसारिक जो खिलाड़ी होता है, एक संसारिक जिम करने वाला इंसान होता है, जब वो जिम करता है तो उसकी बॉडी बनती है। रोज जिम करता है, बनती है कि नहीं बनती? ऐसा जिम करने वाला इंसान आज ही आए और 300-400 पुशअप मार ले, बन जाएगी आज ही बॉडी? क्यों नहीं बनेगी? उसको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी उसकी बॉडी बन पाएगी। उसी प्रकार से आपको भी नियमित रूप से प्रार्थना दुआएं करनी है। और वो जो प्रेजेंस जब आप कैरी करके चलोगे, जब आप किसी के घर में जाओगे, लोगों के घर में चमत्कार बहेंगे, लोगों के घर में चमत्कार बहेंगे। लोग कहेंगे इतने दिनों से मैं बीमार थी, लेकिन तुम्हारे घर में मैंने जैसे ही पैर रखा, मुझे लगा मैं स्वर्ग के अंदर घुस गई। मुझे लगता है मैं स्वर्ग के अंदर घुस गई, क्योंकि वो बहन, वो भाई परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रहता है, इसलिए तुझे ऐसा अनुभव हुआ, प्रेजेंस। लेकिन उसकी जगह आप कुंकुन टुन टुन देख रहे हैं ना 4 घंटे लगा के, अरे मेरी वो आ रही है, कभी सास भी कभी बहू थी। तो भाई, सास भी कभी बहू थी, उसमें शैतानी मसा है, उससे आपको क्या मिलेगा? आपका माइंड खराब होगा। लेकिन आप परमेश्वर की हजूरी में जब बैठेंगे, उपस्थिति में जब बैठेंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर आप बढ़ोगे। जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष आपकी लाइफ से जाने पाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, आज से आप प्रभु यीशु के नाम से जब परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने लगोगे, तो आप जिस भी चीज के अंदर संघर्ष कर रहे हो, यहोवा परमेश्वर आपको उस चीज से निकालेगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आप किसी भी चीज से संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर आपको निकालेगा, यदि प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर है।
परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म होती है जब आप चुगली करते हैं। तुझे पता है उसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, तुझे पता है। जब आप चुगली करते हैं, संसारी बातें करते हैं, आपकी प्रेजेंस आपकी लाइफ से खत्म होती है। जब आप दोष लगाते हैं, जब आप शादी से पहले व्यभिचार करते हैं, शादी से पहले रिलेशन करते हैं, और फिर उसका दंड भुगतना पड़ता है। जब आप दोष लगाते हैं तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस से आउट हो जाते हैं। लूसीफर स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी दोष लगाने की। प्रभु जिब्राइल मेरी बात नहीं मान रहा, प्रभु मिकाएल मेरी बात नहीं मान रहा, प्रभु ये स्वर्गदूत मेरी बात नहीं मान रहा, प्रभु ये। लूसीफर शैतान के अंदर आदत थी, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। बाइबल कहती है वो दोष लगाने वाला था, दोष लगाता था। अगर आपकी लाइफ के अंदर है तो परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आप नहीं रहने पाएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, नहीं रह पाएंगे। आप कितने भी बड़े हों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह पाएंगे अगर आप दोष लगाने वाले हैं, पाप करने वाले हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर आपको आउट कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज कोई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रहेंगे और जिस किसी के घर में जाएंगे जो संघर्ष कर रहा है, आप उसके घर में इंटर होंगे, तुरंत उसके पैसे रुके हुए हैं 4 महीने से, और वो आज ही यीशु के नाम से यीशु दिलाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंस जो स्वर्ग की है आपकी लाइफ के अंदर आपने बनाई है। गानों के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, आराधना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा वो आपने प्रेजेंस बनाई है। वो प्रेजेंस आपको ऊंचा लेके जाएगी, वो प्रेजेंस आपको करोड़पति बनाएगी, वो प्रेजेंस आपको बड़ा सेवक बनाएगी, वो प्रेजेंस आपको विपत्तियों से छुड़ाएगी, वो प्रेजेंस आपको बीमारियों से छुड़ाएगी, वो प्रेजेंस आपको निकालेगी तमाम प्रकार की परेशानियों से, वो प्रेजेंस आपको हील करेगी, चंगा करेगी। वो प्रेजेंस आपको हील करेगी, चंगा करेगी। प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। मुझसे अगर आप कहो कि पास्टर जी पूरी दुनिया के अंदर इतना दौलत है, पूरी दुनिया पृथ्वी भरकर तुम्हें मैं सोना तोल दूं और एक तरफ मैं परमेश्वर को रख दूं, पास्टर जी आप क्या लोगे? मैं विश्वास करता हूं आप में से सारे लोग उस दौलत को लेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मैं यीशु को लूंगा, उस प्रेजेंस को लूंगा जिसके सामने सारी की सारी दौलत घूमती है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जो खुद दौलत है, तो खुद खजाना है। मैं उसको चूज करूंगा। लेकिन आप कहेंगे प्रभु तू साइड हट जा, दौलत चाहिए मुझे, तो वहीं मात खाएंगे, वहीं गिरेंगे मुंह के बल। शैतान कहेगा आजा बेटा दौलत दिला के तुझे नर्क ले जाऊंगा, दौलत देख ले और चल मेरे साथ नर्क में। हर किसी को हजम नहीं है हर चीज। परमेश्वर कुछ बहनों को, भाइयों को ये देने लगे ना, बात करना छोड़ देंगे आप एक दूसरे से। इसलिए आपकी नस्ल को परमेश्वर जानता है, आपको यहीं रखना है। लेकिन अगर आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं तो सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। मैं भविष्यवाणी करता हूं सब कुछ आपका है, प्रभु ने आपके लिए रचा है, सब कुछ आपका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। मैं परमेश्वर की उपस्थिति मांगूंगा, मैं परमेश्वर को मांगूंगा, मैं कहूंगा प्रभु बस तू मेरे सामने बैठा रहे, तो दौलत तो मुझे पीछे करेगी, दौलत मुझे फॉलो करेगी, मेरे पीछे चलेगी, ऐसे करके। प्रेज गॉड।
तो आपको कुछ चीज चाहिए, वो है परमेश्वर की महान उपस्थिति आपको चाहिए। आगे ले जाने में, आपको छुड़ाने में, बंधनों को तोड़ने में आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। गरीबी को दूर करने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। घर खरीदने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। सेवकाई करने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आराधना करने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। प्रचार करने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। लोगों को चंगा करने में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। अगर ये उपस्थिति आपके अंदर है तो मैं भविष्यवाणी करता हूं, दुनिया में कोई आशीषित है तो वो आप हैं। बिल गेट्स नहीं हैं, एलन मास्क नहीं हैं, वो आप हैं। एलन मास्क से और बिल गेट्स से आप आशीषित हैं। डोनाल्ड ट्रंप से आप आशीषित हैं। अंबानी से आप ज्यादा आशीषित हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप उससे ज्यादा आशीषित हैं। अगर ये प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर है, आपके जीवन के अंदर है, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप अंबानी से ज्यादा ब्लेस हैं, आशीषित हैं, उससे ज्यादा ऊंचे हैं। एक भाई मेरे चर्च में आया, 6 महीने तक लगातार आया। कभी हलवा बना के लाए, कभी चना बना के लाए, कभी केला लेके आए। लगातार आने लगा, मुझसे बोलने लगा, पास्टर जी प्रार्थना करो। मैंने कि किस विषय के लिए? कि पास्टर जी मैं चाहता हूं एक सरकारी नौकरी लग जाए। मैंने कहा ठीक है। वो भाई मेरे चर्च में आया, कभी खीर लेके आया 6 महीने तक, कभी चने, कभी खीर, कभी हलवा है। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। भाई ने प्रार्थना करवाई, प्रभु मैं सरकारी नौकरी चाहता हूं। मैंने कहा तथा अस्तु, आमीन। उस भाई की सरकारी नौकरी लग गई। आज तक दिखाई नहीं दिया, आज तक दिखाई नहीं दिया। क्या बोले ऐसे लोगों को? हालेलुया। इसीलिए यीशु जानता है ऐसे ही कुछ लोग हैं, प्रभु मुझे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, दे देगा परमेश्वर। तू नफरत करने लगेगा हम जैसे लोगों से। तू अपने भाई को भाई नहीं समझेगा। मैं चौधरी, मैं फलाना। हम्बल। जब खुदा तुम्हें बढ़ाए, अपने आप को डाउन करें। जब परमेश्वर तुम्हें करोड़पति बनाए और हम्बल करें। और मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, जिस प्रकार से आयूब अपने समय में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था, और यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, दिल्ली एनसीआर के सबसे ज्यादा अमीर पर्सन आज से आप बनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करें, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करें। यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको धनवान बनाने जा रहा है। आयुब से बड़ा धन मैं आपकी लाइफ के अंदर देख रहा हूं, लेकिन अपने आप को दीन नम्र बना परमेश्वर, ताकि तुझे ऊंचा लेके जाए। ईगो मत कर, घमंडी मत बन, अपने आप को नम्र और दीन बना के रख। एक मकान तो संभाला नहीं जा रहा, अगर 40-50 मकान देने वाला है प्रभु, क्या करोगे? हम्बल कर अपने आप को, बहुत ही ज्यादा हम्बल कर। और यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज होगी। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के नाम से आपके परिवार में इतने ज्यादा बड़े अच्छे घर किसी के नहीं, वो आपके होंगे, वो आपके होंगे, वो आपके होंगे। करोड़ों के, अरबों के घर वो आपके होंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब आपकी लाइफ के अंदर आएगी तो वो घर आपके फॉलो करेगा, वो घर आपको फॉलो करेगा, वो नौकरी आपको फॉलो करेगी। वो प्रेजेंस होने के कारण, वो उपस्थिति होने के कारण। तो आपको प्रेजेंस चाहिए, आपको उपस्थिति चाहिए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति
में चलने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी तैयार है आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको हील करने के लिए। परमेश्वर यहोवा भी तैयार है आपको ब्लेस अनॉइंटेड करने के लिए। परमेश्वर यहोवा भी तैयार है, लेकिन उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। एक दिन अगर आप प्रार्थना ना करें, एक दिन अगर आप चर्च में ना जाएं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घर पे बैठे या चर्च में आए, तो यीशु के नाम से वो प्रेजेंस को जब आप कैरी करेंगे, तो आप ब्लेस मिलियन करोड़पति आप बनने पाएंगे प्रभु यीशु की उपस्थिति के द्वारा। उपस्थिति चाहिए आपको। अगर जीवन में आपके परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके कदम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आपका फेस लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। कोई मतलब नहीं किसने आपको छोड़ दिया, किसने आपको ठोकर लगा दी, लेकिन परमेश्वर के हृदय में आप रहते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कोई मैटर नहीं, आपका डैडी आपसे प्यार नहीं करता, भाई मामा पापा पति प्यार नहीं करता, बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, बेटी आपसे प्यार नहीं करती। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको उठाने के लिए, आपको संभालने के लिए आज से वो आपके साथ साथ चलेगा। आपको ऊंचा ले जाने के लिए वो आज से आपके साथ साथ चलेगा। आपके जीवन में हर तरफ आपकी अगुवाई करेगा आपका परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रेजेंस हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। दानियेल जो था दिन के अंदर 3 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको परमेश्वर की उपस्थिति की लत थी। नशेड़ी जानते हैं, जब तक लगाना नहीं ले, बड़े दिनों के बाद मिली है ये बिस्की। जब वो नशेड़ी इंसान होता है, जब तक वो दारू नहीं पी लेता उसको चैन नहीं पड़ता है। पड़ता है? गुटखा खाने वाला इंसान जब तक गुटखा ना खा ले चैन नहीं पड़ता है, लत लग जाती है। उन सारे नशों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति है। एक बार ये उपस्थिति आप लेके जाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर आ गई, मैं कह रहा हूं आप अपने पति को भूल जाएंगे, आप अपने बच्चों को भूल जाएंगे, आप अपने माता पिताओं को भूल जाएंगे, क्योंकि ये उपस्थिति आपको जीना सिखाएगी, आपको अकेले रहना सिखाएगी, आपको ऊंचा लेके जाएगी। ये उपस्थिति प्रेजेंस परमेश्वर की। दानियेल दिल के अंदर 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम। आप करते हैं? अब तो 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते घर पे, और कहते हैं प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, प्रभु मुझे मर्सिडीज चाहिए। अरे प्रेजेंस तो तेरी लाइफ के अंदर नहीं है। अगर परमेश्वर ने वो तुझे बिना प्रार्थना के वो चीज दे दी, तो शैतान उसे छीन लेगा और दोबारा से तू भिखारी बन जाएगा। लेकिन तू परमानेंट अपनी आशीष को बरकरार रखना चाहता है, तो तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही पड़ेगा, ताकि तेरे जीवन से वो आशीष कभी ना जाए, कभी ना जाए, कभी ना जाए। वो आशीष तेरे जीवन से कभी ना जाए। तो उपस्थिति के लिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे उपस्थिति के लिए? उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। ये उपस्थिति आपको ऊंचा बनाती है, ये उपस्थिति आपके बंधनों को तोड़ती है, ये उपस्थिति आपको हर प्रकार से आशीषित करती है। अगर ये उपस्थिति आपकी लाइफ के अंदर है, तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जाने वाला है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप इतने आशीषित इंसान होंगे, कोई नहीं होगा आपके परिवार में सबसे ज्यादा ब्लेस आशीषित कोई होंगे तो वो आप होंगे। जब लोग आपसे पूछेंगे तेरी आशीष का कारण क्या है, तेरी आशीष का कारण क्या है, तू इस प्रकार से कैसे ब्लेस हुई, कैसे आशीषित हुई, तो उसको बता देना मेरी लाइफ के अंदर परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। ये उपस्थिति मुझको बढ़ा रही है, मेरे तंबुओं को चौड़ा कर रही है, ये उपस्थिति मेरी लाइफ के अंदर है। लेकिन इसके विपरीत आप फिल्में देख रहे हैं, संसारिक गंदी चीजें देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं,
तो भूल जाएं ये उपस्थिति आपके अंदर आने वाली है, तो भूल जाएं आप मिलियनेयर बनने वाले हैं, भूल जाएं आप चंगे होने वाले हैं, भूल जाएं आप ब्लेस होने वाले हैं। क्योंकि जो उपस्थिति आप बना रहे हैं टीवी को देखकर, मोबाइल को देखकर, गंदी वो प्रेजेंस आपके घर में जब बनती है, आपके घर में कोई इंसान आता है, वो कहता है यार मेरा पाप करने का मन कर रहा है, जैसे ही घर में मैं आया मेरा भी पाप करने का मन कर रहा है। क्योंकि तूने उपस्थिति जो बनाई है अपने घर के अंदर, वो पाप करने वाली उपस्थिति बनाई है, इसलिए जो भी तेरे घर पे अंदर घुस रहा है वो पाप करने की प्रेजेंस उसके अंदर आ रही है। नरक का द्वार बन चुका है तेरा घर। जैसे ही कोई घर में तेरे घुसा, व्यभिचार का अखाड़ा है तेरा घर। इंस्टाग्राम और फेसबुक और गंदी गंदी चीजें देख के, वीडियो देख के वो उपस्थिति आपने कैरी कर ली। आपको पता है आपके बच्चे भी एडिक्ट होंगे उससे। बहुत से माता पिता, मैं खुल के बोलता हूं, बहुत से माता पिता गंदी फिल्में देखते हैं घर में, वो वातावरण को क्रिएटिव करते हैं। बच्ची को अभी कुछ पता नहीं है, बच्चों को अभी कुछ पता नहीं है पाप के विषय में, लड़का लड़की के बीच में रिलेशन के विषय में। लेकिन आप जो रिलेशन बना रहे हैं ना, आप जो वीडियो देख के बना रहे हैं ना, वो आपके 4 साल की, 2 साल की, 5 साल की बच्ची उस उपस्थिति को ऑब्जर्व कर रही है और वो फिल्में देख रही है। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा, क्योंकि जो उपस्थिति आपने बनाई है वो उपस्थिति आपके बच्चे कैरी कर रहे हैं। सेंट की दुकान में आप चले जाएं तो सेंट आप ना लगाएं, परफ्यूम की दुकान में आप जब रहेंगे परफ्यूम भी आपके शरीर के अंदर से महकने लगेगा। फिर कह रहे हैं यार बच्चों को तो मैंने सिखाया नहीं था, ये फिल्म कैसे देख रहा है बच्चा, उल्टी सीधी वीडियो कैसे देख रहा है, कैटरीना कैफ कैसे आ गई भी, ये मलिका शरावत कैसे आ गई वीडियो में। बेटा तू ही तो बना रहा है, तू ही तो बना रहा है ये उपस्थिति, तू ही तो बना रहा है। मत सिखा। जो प्रेजेंस तू बना रहा है ना, वो घर में जा रही है, बच्चे के ऊपर इफेक्ट कर रही है, बच्चे भी पाप कर रहे हैं। तुझे नहीं पता लग रहा, बच्चे भी पाप कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गलत उपस्थिति ना बनाएं, व्यभिचारी उपस्थिति ना बनाएं, शैतानी गाने ना सुने, क्योंकि ये उपस्थिति बनाते हैं। अभी जब मैं प्रभु के भजन गा रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन जो जिंदा थे वो उपस्थिति के अंदर थे, उन्हें करंट लग रहे थे। मैं खुद करंट के अंदर झूम रहा था, तो आप क्या हैं? तो उपस्थिति जो आप पति पत्नी गंदी बना रहे हैं, आपके बच्चों के जीवन में ऑलरेडी बन जाएगी। है उपस्थिति। बहुत गहरा डीप रेवलेशन है मेरे पास, लेकिन मैं हल्का हल्का बता रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेजेंस परमेश्वर की उपस्थिति की आज से आप बनाएंगे। जो शैतानी अल्टर बनी हुई है, जो शैतानी, बहुत से घरों के अंदर आप जाएं, जैसे ही घुसेंगे ना वैसे ही डिप्रेशन, निराशा। बहुत से घर के अंदर जाएं आप, अकेलापन महसूस करेंगे, अकेलापन। लेकिन जीसस क्राइस्ट के घर में जब आएंगे तो आप स्वर्ग की उपस्थिति को महसूस करेंगे, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहती है। उस उपस्थिति को आप महसूस करेंगे, उस उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। किस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं आपके बच्चों के ऊपर, अभी पैदा नहीं है ना, आपके जनरेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके जो बच्चे हैं ना, जो आपने डिलीवर किए हैं अभी, अगर शैतानी उपस्थिति उनके जीवन के अंदर है तो बहुत गंदा जीवन जीने वाले हैं आगे वो।
आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मैं तो कंट्रोल करूं, नहीं कर पाएंगे। उस मस्से में पैदा हुए हैं, शैतानी में, शैतानी अभिषेक में पैदा हुए हैं, वो नहीं कर सकते। वो पी चुके हैं उस अभिषेक को शरीर के अंदर। वो पाप करेंगे ही करेंगे, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में जब आएंगे तब वो बंधन टूटेंगे, पाप के, व्यभिचार के, तभी वो बंधन टूटेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तभी वो बंधन टूट सकते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज से आपको रहना बहुत ही जरूरी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आप आशीषित बनने पाएंगे, ब्लेस होने पाएंगे। तो आप तैयार हैं आशीष में रहने के लिए? आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए? तैयार हैं। वाच करें। बाहर भी देख रहा है बेटा, उपस्थिति तो शरीर के अंदर आ रही है तेरे, घर जाएगा तो घर में ही। आप कैसी एनर्जी बना रहे हैं, सोचने की जरूरत है। खुदा मैं अभी छोटा होता, 10-12 साल का मैं होता और कोई पास्टर मुझे इस तरीके का प्रचार करता, मैं वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन होता। लेकिन आप, यहोवा रोज बात कर रहा है डेड पीपल से, मरे हुए लोगों से, लेकिन जिंदा नहीं हो रहे। जिस दिन तुम जिंदा हो जाओगे उसी दिन खुदा तुम्हारे घर में बरकत देना चालू कर देगा, आशीष देना चालू कर देगा। जिंदा होना है, इस वचन को सुनकर आपको जिंदा होना है। खुदा मुझे ब्लेस कर। अरे ये सुन तो खुदा तो बोल रहा है, खुदा ही तो बोल रहा है। ये मैं अपने घर से कहानी थोड़ी बना के ला रहा हूं। और कैसे ब्लेस करेगा खुदा तुझे? उतर के आएगा खुदा तेरे लिए, उतर के आएगा ईश्वर तेरे लिए। खुदा का दास के थ्रू परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आपकी कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मेरे थ्रू आपसे बात करता है, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को दबाते हैं, ढीठ बन जाते हैं। नहीं, मैं नहीं सुधरूंगा, मुझे तो ऐसे ही चलूंगा अपने रास्ते पे। तो बेटा तुझे कोई चंगा नहीं कर पाएगा। डॉक्टर भी तेरी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे अगर तूने अपनी लाइफ को नहीं बदला। तो बदल, आज ही से चंगाई लेके जा, आज ही से लेके जा। यहोवा आज ही से तुझे देने के लिए तैयार है। वो ब्लेसिंग, वो चंगाई आज ही से तुझे देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो हमारे लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पति की उपस्थिति। अरे भैया, पति की उपस्थिति भी बनाओ, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु की उपस्थिति आपके घर के अंदर बने। जब आपके घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति बनेगी तो आप ब्लेस और ऊंचे होते चले जाएंगे और दुनिया के लिए आशीष का कारण आप बनने पाएंगे। दुनिया आपके द्वारा आशीषित होगी, ब्लेस होगी, आपको धन्य कहेगी धन्य है मेरे दास, धन्य मेरी दासी, तू मेरे घर में जैसे ही आई मेरे घर के अंदर रौनक आ गई, आशीष आ गई, धन की बरसात आ गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं ब्लेस हो गई। आपकी आंखें खोलने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। पास्टर जॉनी लीवर कॉमेडियन है, उनको सुनना चालू कर दो। आप कॉमेडी के प्रचार करोगे क्योंकि कॉमेडी की स्पिरिट उनके अंदर है। आप कॉमेडी वाले प्रचार करोगे, जैसे अभिषेक के अंदर बैठोगे वैसा अभिषेक आपके जीवन से बहेगा। लेकिन मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, ये जो अभिषेक है ये यहोवा का अभिषेक है, जीसस क्राइस्ट का अभिषेक है। और ये अभिषेक वो अभिषेक है जो परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत रहते हैं, उसकी उपस्थिति रहती है। चारों प्राणी जो रहते हैं वो स्वयं उपस्थिति परमेश्वर के सिंहासन की हमारे इस भवन में है, मौजूद है वो स्वयं उपस्थिति हमारे परमेश्वर की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं, आपको टाइम टेबल बनाना है उपस्थिति में जाने के लिए। एक दिन खाना ना खाओ, नानी याद आ जाएगी, मामा याद आ जाएगा, पापा, सारे के सारे सब याद आ जाएंगे। एक दिन खाना मत खाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं,
आप शरीर सब कुछ दिखता तो है, लेकिन आप आत्मा के अंदर मर जाते हैं। आपका वजूद खत्म हो जाता है, आपका कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है। आप पाप भी करेंगे वो भी आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब आप प्रेजेंस के अंदर रहते हैं तो उसके विपरीत होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आज से परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। मैं आशा करता हूं आज से आप परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में रहेंगे और शैतान के गढ़ों को ढाएंगे और आप ऊंचा जाएंगे और लोगों को भी जो बंधनों में फंसे हुए हैं उनको भी बताएंगे, वो भी बंधनों से आजाद होने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से वो भी आशीष का कारण बनने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर, प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। जब आप उपस्थिति के अंदर बैठते हैं, आपको नहीं पता आपका रूम धधकती आग के अंदर तब्दील हो जाता है। आपको वो नहीं दिखता, लेकिन वो आग बन जाता है जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। आप प्रभु प्रभु, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, एक जगह अचानक से उनके वस्त्र का रूप बदल गया। प्रार्थना करते वक्त जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दिखाता है मेरे बेटे तेरी ये कमजोरी है, मेरी बेटी तेरी ये कमजोरी है। आपको अपनी कमजोरी पता लगती है जब आप उसको छोड़ते हैं। आप 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तक भी जिए, आपको अपनी कमी नहीं, रोज वो गलती कर रहे हैं लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर कहेगा ये तेरी गलती है, इस वजह से तू इस चीज से झुलस रही है। और जैसे आपको पता लगा, प्रभु ने बताया, जैसे आपने छोड़ा, उसके लिए प्रार्थना करी, ऑलरेडी आप ब्लेस हो जाते हैं। प्रार्थना की ये पावर है। जैसे मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर साहब हथौड़ा मार रहे हैं मेरे माइंड में, यहां मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, और दिक्कत कहां है मुझे, तो यहीं हथौड़ा मारो ना। इधर उधर इधर उधर मारने की जरूरत क्या है? बात समझ में आ रही है? हथौड़ा वहीं मारो जहां जरूरत है, और वो हथौड़ा मारना यीशु सिखाता है और कोई नहीं, यीशु मसीह सिखाता है। आप ब्लेस हैं, आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम से आज से प्रभु की उपस्थिति में बैठने पाएंगे। परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप जब बैठेंगे तो यीशु के नाम से जो आपका उत्तर 10 साल से 15 साल से नहीं आया, यीशु के नाम से वो आपका उत्तर मात्र 7 डे के अंदर आने वाला है। मात्र 7 दिन के अंदर आपका उत्तर आने वाला है। रिसीव करें, मात्र 7 दिन के अंदर आपका उत्तर आने वाला है। यहोवा कहता है मैं छुड़ाने के लिए तुझे तैयार हूं, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तैयार हूं। आपका उत्तर आते हुए मैं 7 दिन के अंदर देख रहा हूं, आपको ऊंचा होते हुए मैं 7 दिन के अंदर देख रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से।